मौलाना तारिक जमील के पीछे बड़ी दुनिया पड़ी हुई है। कौन सा चैनल 2 नंबर नहीं है तो फिर मेरे पास आए और मैं आपको ऑन एयर बताऊंगा। मैं तमाम एंकर्स के लिए एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल और मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है। 2 दिन से मैं बहुत बिजी था क्योंकि हम सारे अपने यूट्यूब चैनल्स के ऊपर, फेसबुक और ट्विटर के ऊपर बेहक वक्त हम कर रहे थे, शुरू कर रहे थे रमज़ान ट्रांसमिशन, जो एक बहुत बड़ा चैलेंज था और डिजिटल मीडिया की शायद सबसे बड़ी वो ट्रांसमिशन है। अल्लाह ने बखूबी उसको शुरू कराया, तो आज मैं ये बात आपके पास लेके आया। 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कि मौलाना तारिक जमील के पीछे बड़ी दुनिया पड़ी हुई है, और बड़ी दुनिया जो है ना वो 2 वजूहात से पड़ी हुई है। एक तो ये है कि उन्होंने पहले क्या कह दिया दुआ कराते हुए वज़ीर आज़म का उसमें, जबकि मुख्तलिफ एंकर्स भी बैठे हुए थे, वज़ीर आज़म भी बैठे हुए थे, और दूसरा जब कह ही दिया तो उसके बाद उनको माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी, अनकंडीशनल माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत थी। अब मैं आपको एक बात बताऊं कि मैं जब से देख रहा हूं, और मैं ये कार्टून्स भी देख रहा हूं, और मेरे पास ये वो मेम्स भी बन के आ रहे हैं और लोग जुमले भी कस रहे हैं। 2-4 बातें मैं बड़ी क्लियर कर दूं कि मौलाना तारिक जमील का बहुत बड़ा कद है। उनको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इल्म और उस इल्म को पहुंचाने का हुनर भी उनको अल्लाह ने दिया है, और ये अल्लाह ताला चूज़ करता है लोगों को। हर आदमी नहीं कर सकता, वो जितना मर्ज़ी चाहे वो नहीं कर सकता। ज़ुबान में चाशनी होती, जैसे MBBS तो पता नहीं कितने डॉक्टर्स करते हैं और बन जाते हैं, शिफा हर एक के हाथ में नहीं होती है। तो इसी तरह ये दीन का इल्म भी ऐसा है कि पता तो बहुत लोगों को होता है, लेकिन हर एक उसमें फैला नहीं सकता। मैं तबलीगी जमात का कोई कारकुन तो नहीं हूँ, ना मैं तबलीगी जमात का कोई एहलकार हूँ, ना मैं उनका कोई ना मैं उनके, मुझे पता है कि उनका क्या उनका क्या तरीक़ाकार है, किस तरह से जाते हैं लोग जमात में, किस तरह आते हैं, मुझे नहीं पता इस बात का। लेकिन मैं इस बात का ज़रूर कायल हूँ कि मौलाना तारिक जमील की वजह से बहुत ज़्यादा लोग इस्लाम की तरफ राग़िब हुए हैं, और मैं इस बात का भी कायल हूँ कि मौलाना तारिक जमील से बहुत दफ़ा मैं अब अपनी गुफ्तगू मैंने की, और हमने उनको क्या कहते हैं, हम एंकर्स हैं, हम बाज नहीं आते, इसमें फंसाएँ या इसमें बात करें या हमें कुछ साउंड बाइट मिल जाए, हमने की। और उन्होंने हमेशा बड़े ठंडे दिल से और बग़ैर किसी मसले के उन्होंने बयान किया। हाँ, वो जो है मौलाना तारिक जमील की एक आदत है कि वो पॉलिटिक्स में नहीं पढ़ते, वो सियासत में नहीं आते। उनको इससे गरज नहीं है कि नवाज़ शरीफ है, शहबाज शरीफ है, इमरान खान है, मौलाना फजल रहमान है या अल्ताफ़ हुसैन है। अगर कोई उनसे दुआ का कहेगा वो उसके लिए दुआ कर लेंगे हाथ उठा के, और यही अल्लाह ताला ने उनको मलका दिया है। अब इस वजह से हम तस्वीरें जोड़ जोड़ के अगर करना ही है तो फिर एंकरों से शुरू हो जाते हैं, और फिर उन वज़ीरों से शुरू हो जाते हैं जो कभी किसी हुकूमत में, कभी किसी हुकूमत में, और कभी किसी हुकूमत में होते हैं। और बात हो रही थी मीडिया में झूठ बोलने की, तो मोहम्मद मालिक तो मेरे दोस्त हैं, उनको तो मैं कह सकता हूँ, डायरेक्टली कह सकता हूँ। मोहम्मद मालिक साहब, जिस चैनल के मुतल्लिक तारिक जमील साहब ने बात की या जिस ओनर के मुतल्लिक की, मेरा ख्याल है कि मुझे पता है कि इसके मुतल्लिक की, और अब आप लोग और आप भी, मैं भी, हामिद, हर एक हम में से एंकर जो कहता नहीं है कि नई हुकूमत बनने वाली है, फॉरवर्ड ब्लॉक बनने वाला है, हमें इतला दी है, किसी को चुड़ैल ने दी होती, किसी को चिड़िया ने दी होती, किसी को कबूतर ने दी होती है, तो फिर हम सबको अब माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो खबर हमारी पूरी नहीं होती, या ये जो खबर हम अपनी साबित नहीं कर सकते। आप सिर्फ एक मौलाना तारिक जमील के ऊपर क्यों ये गुस्सा? क्योंकि मैं देखता अगर ये कोई कलअदम जमात होती ना, और किसी कलअदम जमात के सरबराह होते, और मैं देखता आप लोग किस तरह से उनको कोशिश करते हैं आड़े हाथों को लेने की, उन्होंने ऐसे सेके लगाने थे आपको सारों को कि आपको लग पता जाना था। क्योंकि तबलीगी जमात एक जो है ना वो पोलाइट लोग हैं, वो अपना ज़ुबान के बहुत ही शरीफ लोग हैं, उनका हाथ नहीं किसी पे उठता, वो किसी सियासत में नहीं है, वो किसी को मारते नहीं है, किसी की मस्जिद ज़बरदस्ती खाली नहीं कराते, किसी का घर नहीं कब्ज़ा करते, तो हमें उनसे डर नहीं लगता। लेकिन कुछ कलअदम जमातें हैं, आए ज़रा उनके मुतल्लिक भी बात कर लेते हैं।
اور ان کے جو سربراہان ہیں ان کے متعلق بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. آپ بھی ایک کر لیں, اور لوگ بھی ہیں اور بڑے لوگ ہیں جو کر سکتے ہیں. اور جس چینل کے متعلق آپ کو شک ہے مالک صاحب کہ کون سا چینل 2 نمبر نہیں ہے, تو پھر میرے پاس آئیں اور میں آپ کو آن ایئر بتاؤں گا, اور آپ کو اس کے مالکوں کا بتاؤں گا, آپ کو اینکروں کا بھی بتاؤں گا. اگر اب بھی آپ کو شک ہے کہ یعنی بڑے کوئی ہم لوگ نیک لوگ ہیں یا ہمارے مالکان بڑے نیک لوگ ہیں, تو پہلے گریبانوں میں جھانکیں اور ان چینل مالکان کو ضرور جا کے ان کے گریبان پکڑیں جنہوں نے 6 مہینے سے تنخواہیں نہیں دی اپنے لوگوں کو, جو 3 مہینے اپنے ایسے تڑپا کے تنخواہ دیتے ہیں, اور تنخواہ بھی دیتے ہیں تو 30% 40% کاٹ کے دیتے ہیں. ان کے متعلق بات کرنے کی ہمت نہیں ہوگی آپ کی کسی کی, کیونکہ انہوں نے ہمارے پے چیکس کاٹنے ہیں. وہ نہیں ہم برا کہیں گے. جو بغیر وجہ کے لوگوں کو ایک رات کو آتا ہے, وہ چاہے وہ ملک ریاض ہو, چاہے وہ ثانیہ ملک ہو, چاہے جو مرضی ہو, ایک رات کو ایک وہ واٹس ایپ آتا ہے کہ میں نے فارغ کر دیا, سب کو بند کر, اس پہ نہیں آپ لوگوں کی آواز کھلے گی, کسی کی نہیں آواز کھلے گی, کیونکہ کسی نہ کسی طرح ہم نے جانا ہے اس کے پاس. یا ہمارے چینل کو بیریا کے ایڈ بھی چاہیے, یا ہمارے چینل کو اور چیزیں بھی چاہیے, تو ہم سارے چپ رہیں گے. وہاں پہ تو ذرا حساب کر لیں. سب سے بڑا گناہ ہے کہ اپنے گھر میں, اپنے ہمسائے میں ظلم ہو رہا ہو, فاقہ ہو رہا ہو, اور ہم دکھاوے کی باہر جا کے ہم کھانے کھلا رہے ہوں. نہیں, مولانا طارق جمیل کو چھوڑ دیں. وہ ایک نیک آدمی ہے, دین کا کام کر رہی ہیں. ہم اپنی لڑائیاں آپس میں کر سکتے ہیں. پلیز, ان کا کوئی تعلق نہیں اس سے. انہوں نے جو معافی مانگی وہ ان کے بڑے ہونے کا ثبوت ہے, وہ ان کی شرافت کا ثبوت ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی طرح اس جھگڑے کو نمٹا دوں, اور یہ آگے نہ بڑھے. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اور میں اس کل میں نہ پڑوں. یہ ایک اچھے آدمی کی نشانی, اور ہم اس کے باوجود لگے نہیں اس پہ. اور اب جس نے کہا تھا نا کہ پہلے نواز شریف اچھا ہوا اس کی حکومت چلی گئی, وہ آئین پاکستان توڑنے کے مرتکب تھے, پھر اس کے بعد مشرف کی سپورٹ کیا, پھر مشرف کو کہا جب جانے لگے تو مشرف نے تو آئین پاکستان توڑا تھا, تو 2 میں سے ایک نے تو توڑا تھا نا. تو اب آئیے ذرا قوم سے معافیا مانگ لیں کون کون ہے, اور سارے کھڑے ہو جائیں لائن میں. اور پھر سارے جتنے اخباروں کے مالکان ہیں اور یعنی ہمارے جو ہیں